होती है कि तभी फाइटर प्लेन आकर एलियन को मार देती है। अब सभी आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी सैंगचिंग उन्हें एक स्लैप मारती है और पहली बार वो उससे बातें करती है। वो उन्हें कहती है कि हमें एक मिशन मिला है और हमें उस मिशन को कंप्लीट करना है। वो कहती है कि सबसे पहले हमें इस की को डॉक्टर फील्डिंग के पास पहुंचानी होगी। इसके बाद सभी सैंगचिंग को फॉलो करने लगते हैं। सैंगचिंग उन्हें साइकिल लेने के लिए कहती है तो एलेक्स उसे कहता है कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। तो वो सभी एलेक्स को साइकिल चलाने में मदद करते हैं। तो वो साइकिल चलाना सीख जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसकी बैलेंस बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब जब खड़े होकर एलेक्स देखता है कि पूरी शहर तबाह हो चुकी है। उसके बाद हमें उसी एलियन को दिखाया जाता है जिसे कुछ समय पहले फाइटर प्लेन शूट करके मार दिया था। लेकिन फिर ये रिवील होता है कि वो एलियन मरता नहीं बल्कि दोबारा जीवित हो जाता है। अब हमें बच्चों को शहर के अंदर एक पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ कोई ऑफिसर नहीं होता। स्टेशन के अंदर केवल एक कैदी होता है। वो बच्चों से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन दायूस उसे निकालने से मना करता है। मगर सैंगचिंग उसकी बात नहीं मानती और कैदी को जेल की चाबी देकर बाहर निकलकर जाने लगती है। अब वो जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से सोल्जर आ जाते हैं। सोल्जर उस शहर को खाली करवा रहे थे। तभी एलेक्स कमांडर को वो चाबी दे देता है। तो कमांडर कहता है कि हम इसी चाबी को ढूंढ रहे थे। इसके बाद कमांडर बच्चों को बस में बिठा देता है। तभी वहाँ एलियन का हमला हो जाता है, जिससे कमांडर जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के कारण वो मरने की कगार में आ जाता है। तो कमांडर उस की को वापस कर देता है और ये मिशन बच्चों को ही सौंप देते हैं। फिर सभी भागने लगते हैं। तो सैंगचिंग कमांडर का रेडियो फोन उठा लेती है। भागते भागते सभी उसी जगह पहुंचते हैं जहां से गैब्रियल ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। गैब्रियल सभी को बताता है कि मेरा घर यहीं आसपास में है, तो हम वहां चलकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। सभी घर पर आराम करने लगते हैं। तो गैब्रियल सभी को अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो घर से बाहर भाग गया था। अब स्टोरी सुनने के बाद सभी उसे काम डाउन करते हैं और फिर सभी मिलकर एक फोटो क्लिक करते हैं और फिर वो सभी गैब्रियल के रूम में ही सो जाते हैं। बच्चे नींद में होते हैं कि तभी बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। सभी डर जाते हैं और बाहर निकलकर देखने लगते हैं। बाहर और कोई नहीं बल्कि वही कैदी होता है जिसे उन्होंने जेल से बाहर निकाला था। कैदी बच्चों से की लेने के लिए आया था ताकि वो चाबी ज़्यादा दाम में बेचकर पैसे कमा सके, मगर एलेक्स उसे वो चाबी नहीं देता। तो वो कैदी बच्चों को शूट करने की धमकी देता है कि तभी उनके पीछे से वो जायंट एलियन आकर सबको मारने लगता है। जब एलियन बुरे लोगों को मार रहा होता है तो गैब्रियल अपने घर के स्विमिंग पूल पर एक ट्रैप बनाता है। फिर एलियन उस ट्रैप में फंस जाता है और सभी वहां से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें बच्चों को ईस्ट लॉस एंजल में दिखाया जाता है, जो JPL से 12 मील दूर होता है। अब एलेक्स उन सभी को बता रहा होता है कि ये वही एलियन था जो फाइटर प्लेन से मारा गया था। इसका मतलब ये एलियन रिजनरेट की एबिलिटी रखते हैं, मतलब ये दोबारा जीवित हो सकते हैं। इसके बाद सैंगचिंग के पास जो रेडियो होता है वो आवाज करने लगता है। तो वो समझ जाते हैं कि JPL आसपास ही होगा। अब मैं आपको बता दूं कि JPL मतलब जेट प्रोपोर्शियल लेबोरेटरी है, जो नासा का एक ब्रांच है। अब सभी एक मॉल में जाते हैं और अपने कपड़े चेंज करते हैं। तो सैंगचिंग सभी को अपनी स्टोरी बताती है कि उसने अपने पेरेंट को छोड़ दिया था क्योंकि उनके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते हैं। सैंगचिंग की बात सुनकर सभी उदास हो जाते हैं, लेकिन वो खुद ही ये कहकर सबको खुश कर देती है कि अब उसके पास एक नई फैमिली है जिसमें दायूस, एलेक्स और गैब्रियल है। मॉल के बाहर सभी एक नई कार देखते हैं जिसमें बैठकर सभी मस्ती से जाने लगते हैं कि तभी वो एलियन कार के ऊपर आ जाता है। सैंगचिंग कार को चला रही थी तो वो बहुत ही घबरा जाती है। वो एलियन को नीचे गिराने की कोशिश करती है, मगर एलियन नीचे नहीं गिरता। तो सभी कार से कूदने का डिसाइड करते हैं और कार को एक ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। अब कार के साथ साथ वो एलियन भी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब एलेक्स सभी को बताता है कि शायद वो की कार में ही अंदर में छोड़ दिया है। तो फिर दायूस डिसाइड करता है कि वो कार के अंदर जाकर की को लाएगा। दायूस कार के अंदर जाकर की ढूंढने लगता है तो उसे वो की मिल जाती है, मगर यहाँ वो एलियन भी जाग जाता है और दायूस पर हमला कर देता है, मगर वो हार नहीं मानता और चाबी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब सभी भागकर JPL तक पहुँचते हैं। वो सभी देखते हैं कि JPL अब आधा तबाह हो चुका है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ डॉक्टर फील्डिंग भी मर चुके हैं। तो वो मायूस होकर बैठ जाते हैं कि तभी उन्हें कंप्यूटर से आवाज़ सुनाई देती है। तो सभी दौड़कर कंप्यूटर के पास जाते हैं। तो वो जनरल कमांडर होते हैं।
जनरल कमांडर उनसे उनकी पहचान पूछते हैं और उन्हें जंग की सारी सिचुएशन बताते हैं। एलेक्स जनरल से पूछता है कि हम एलियन को कैसे मार सकते हैं, तो जनरल उसे बताते हैं कि उनके पास जो की है उसकी मदद से एलियन मदरशिप को तबाह कर सकते हैं। जनरल बताते हैं कि पहले तुम्हें बेसमेंट के नीचे जाकर इमरजेंसी जनरेटर को 4 सेकंड के सीक्वेंस में ऑन करना है और फिर टावर के ऊपर लगे डिश को सही पोजीशन में लाने के लिए कहते हैं। तो सैंग चिंग जनरेटर ऑन करने चली जाती है और एलेक्स की को गैब्रियल को देकर डिश को सही पोजीशन में करने के लिए चला जाता है। सैंग चिंग किसी तरह से जनरेटर को ऑन कर देती है, जिसके बाद वहाँ के सभी कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं। अब गैब्रियल कंप्यूटर में की को डालकर कोड अपलोड करने लगता है। अब एलेक्स अपने डर को भगाने के लिए टावर पर चढ़कर डिश को ठीक कर देता है, पर वो एलियन टावर पर चढ़ने लगता है तो एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए केबल से लटककर नीचे आ जाता है। अब गैब्रियल को सिस्टम ऑन करने के लिए पासवर्ड डालना होता है, तो जनरल उसे वो पासवर्ड बता देते हैं, मगर उसे नंबर याद नहीं होते, तो वो 2-3 बार गलत पासवर्ड डाल देता है। फिर दायूस अपनी खून से पासवर्ड लिखकर गैब्रियल को दे देता है और बेहोश हो जाता है। अब सैंग चिंग भी वहां आ जाती है और गैब्रियल पासवर्ड को डाल देता है, जिससे सिस्टम ऑन हो जाता है और वो एलियन मदरशिप भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ अब हम एलेक्स को देखते हैं, जिसको वो एलियन मारने वाला था, लेकिन किसी तरह से एलेक्स एलियन को एक इंजन रूम में ले जाता है। एलियन इंजन के आगे ही होता है कि तभी एलेक्स की गन से शूट करते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी तेज आग निकलती है, जिससे वो एलियन मर जाता है और बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। तो सभी बाहर आ जाते हैं और फाइनली वो सभी पृथ्वी को बचा लेते हैं। अब एलेक्स अपनी मॉम से मिलकर गले लगाता है और पूरी दुनिया उन चारों को हीरो मानने लगती है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो एक लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।